एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। इस चैप्टर के हम लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं। 3 लेक्चर में मैंने ऊपर के सारे पार्ट्स नोज से लेकर के ट्रेकिया तक एक्सप्लेन कर दिए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेकिया है ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है और क्या बना देती है? प्राइमरी ब्रोंकाई बना देती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रोंकाई की करने वाले हैं और एल्वियोलाई की करने वाले हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सचेंजिंग पार्ट। ठीक है, ये एल्वियोलाई किसके अंदर आता है? लंग्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हम ये सारी दोनों चीजों की बात करें। जो ब्रोंकाई है, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बता दी, 2 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेकिया कौन सी जगह से बाइफरकेट होती है, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से लेवल पे जाकर के तो हम ब्रोंकाई की बात करते हैं। वो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो ट्रेकिया के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ट्रेकिया कौन से लेवल पे जाकर के ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, या फिर वो सिंपली ये पूछ सकता है कि ब्रोंकिया कब बनती है। ठीक है, कौन से लेवल पे ब्रोंकिया बनती है। तो हम बोलेंगे 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर के ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है। ये जो ब्रोंकाई होती है ये किस तरीके से बनती है? ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया सबसे पहले बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या बनाती है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के बनाती है टर्शरी ब्रोंकाई। नाउ दिस टर्शरी ब्रोंकाई और ज्यादा नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं और बनाती हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स हमने इसलिए बोला क्योंकि और ज्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। एक ट्रैकिया थी सिंगल स्ट्रेट ट्यूब, उससे नेटवर्क बने, 2 नेटवर्क बने जिसको हमने सिंपली ब्रोंकाई नाम दे दिया। अब ये ब्रोंकाई ने और बड़े नेटवर्क बना दिए जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया। दिस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, ये ट्रैकिया आ रही है, ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये फिर आगे और पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये और डिवाइड हो रहे हैं, और बड़ा नेटवर्क बनाते जा रहे हैं, फिर ये और बड़ा नेटवर्क बनाते जा रहे हैं। इसी तरीके से पूरा नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने ट्रैकिया बोला, इसको हमने प्राइमरी ब्रोंकाई बोला। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या बना देंगी? इसको हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई बोला। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के टर्शरी ब्रोंकाई बना देंगी। ये आगे चल के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बना देंगे, और ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे चल के और डिवाइड हो जाएंगे, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। इसका मतलब कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही आगे चल के क्या बना रहे होंगे? कहीं ना कहीं यही आगे चल के एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फाइनली ओपन्स इनटू द एल्वियोलाई। आई एम होपिंग इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पहली बात, मैंने क्या बोला था? ये जो ट्रेकिया होती है किससे कवर्ड होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से होती है कवर्ड। मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी, अगर आपको आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन यहाँ लगा होगा, तो आप यहाँ जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। पहले वो लेक्चर देखिए, तब ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। अगर ट्रेकिया के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है तो कोलैप्सिंग तो यहाँ तक भी हो सकती है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। तो हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स
प्रेजेंट होती हैं, जो कि खत्म हो जाती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आके, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल को ही आगे कंटिन्यूएशन में क्या बनाना होता है, एल्वियोलाई बनाना होता है। इस वजह से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में, इस जीआईएफ में देख रहे हैं, ये देखिए पूरा नेटवर्क आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पूरा ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा नेटवर्क किसका है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का है। ये आपने बनाई ब्रोंकाई, उसके आगे अगर हम देखें ये जो नेटवर्क बना है, ये नेटवर्क जो बना है ये बना है ब्रोंक्यूल्स का। बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से अंदर पूरा नेटवर्क चल रहा है। आगे चलते हैं। अगर ब्रोंकाई में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, या फिर मैं सिंपली एक वर्ड लिखूंगी यहाँ पे, इन्फ्लामेशन होते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझिए, इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी की एक रिएक्शन होती है किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कराए या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कराए, उसको खत्म करने के लिए एक इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होना शुरू होते हैं। तो जब भी कुछ ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन होने लगता है, और इस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम नाम देते हैं, क्योंकि ब्रोंकाई में हुआ है, इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बाकी की हम डिसीजेस आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने ब्रोंकाई के बारे में बताया है तो मैंने ब्रोंकाइटिस के बारे में भी बता दिया। अब इस इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है, जिस पहले जो सरफेस एरिया था, पहले इतने सरफेस एरिया से एयर का ट्रांसमिशन हो रहा था, अब वो एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो गया, तो इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सफोकेटेड फील होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोल रहे होते हैं। थिक म्यूकस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। यहाँ पे थिक म्यूकस का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है जिससे कि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल को फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोक सके। वो अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी वजह से हमारी बॉडी को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाइटिस। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। एल्वियोलाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्वियोलाई। क्यों है, क्योंकि यहां से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे हम इसको एक्सचेंजिंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बोलें कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओपन होती हैं एल्वियोलाई में। अब किस तरीके से ओपन होती है, बात ये है। तो एल्वियोलाई पहली बात तो एक प्लूरल वर्ड है, और एल्वियोलस जो होता है वो यूज होता है जब हम सिंगुलर की बात करते हैं। अब क्या प्लूरल क्या सिंगुलर कैसे डिफाइन होता है, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे चल के क्या बना रही है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिए, ये प्राइमरी ब्रोंकाई ने आगे चल के क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई ने आगे चल के क्या बनाया, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई ने आगे चल के क्या बनाया, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ने आगे चल के क्या बना दिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब हम बोलते हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके की डक्ट में खुलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट जो होती है
वो आगे चल के एक पार्ट बनाती है जिसे हम बोलते हैं एट्रिया। और यही एट्रिया आगे चल के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर सैक। और इसी सैक के अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब बहुत सारे हो गए तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, एल्वियोलाई नाम दे दिया। जब हम एक की बात करेंगे, एक सिंगल की बात करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे कि ये क्या हो गए, एल्वियोलस हो गए। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज किया हमने और ये प्लूरल के लिए यूज किया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम पाथवे देखें पूरा का पूरा, अगर हम गैसेस का पाथवे अगर देखना चाहें तो हम बोलेंगे एयर नोज में गई, नेजल चैम्बर में गई, नेजल चैम्बर में ह्यूमिडिफाई हुई, इंटरनल नार्स पे गई, इंटरनल नार्स से कहां गई, नेजोफेरिंग्स में गई, नेजोफेरिंग से लैरिंग्स में गई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेजोफेरिंग्स डायरेक्टली लैरिंग्स में खुलती है या फिर फेरिंग्स का कौन सा पार्ट लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स आगे चल के किसमें खुली, ट्रैकिया में खुली। ट्रैकिया ने आगे चल के प्राइमरी ब्रोंकाई बनाए, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई बने, सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बना, टर्मिनल ब्रोंकाई बने। टर्मिनल ब्रोंकाई ने आगे चल के क्या बनाया, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनाए। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ने आगे चल के क्या बनाया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहाँ खुले, एल्वियोलर डक्ट में खुले। ये एल्वियोलर डक्ट कहाँ खुली, एट्रिया में खुली। और एट्रिया किसमें खुली, एल्वियोलर सैक में। और इस एल्वियोलर सैक के अंदर क्या थे, एल्वियोलाई थे। तो सोचिए कितना माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा इनका। अब बात आती है कि कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो नोट डाल करके आप लिखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वन लंग की बात कर रहे हैं, एक लंग में प्रेजेंट होते हैं 150 मिलियन एल्वियोलाई। लेकिन यही हम दोनों लंग्स की बात करेंगे तो कितने प्रेजेंट होते हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जब हम एल्वियोलाई के सेल्स की बात करते हैं, अब एल्वियोलाई बना तो किसी न किसी सेल से ही होगा ना, तो एल्वियोलर सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर cells known as न्यूमोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं, थ्री टाइप्स। और इन तीनों का ही अलग अलग काम है। देखते हैं क्या काम है। अगर हम न्यूमोसाइट्स की बात करें, ये जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। वन न्यूमोसाइट, दूसरा होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट, और तीसरा होता है टाइप 3 न्यूमोसाइट। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट जो होता है एक्चुअल में यही सेल्स होते हैं हेल्प इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टाइप 1 न्यूमोसाइट जो होता है वही हेल्प करता है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या करता है, सिक्रीट्स सरफेक्टेंट्स। अब ये सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये जो सरफेक्टेंट्स होते हैं एक फॉस्फोलिपिड का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं लेसिथिन। इस लेसिथिन का काम क्या होता है, रिड्यूस सरफेस टेंशन इनसाइड द एल्वियोलाई। ठीक है,
एल्वियोलाई के अंदर कुछ ना कुछ एल्वियोलर फ्लूइड होगा। अगर एयर एल्वियोलर फ्लूइड से पास होगी तो वो जो एल्वियोलर फ्लूइड होगा वो कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि फ्लूइड है तो वाटर नेचर का होगा। और वाटर का एक नेचर होता है कि वो हमेशा कोई ना अपने आप को एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक राउंडेड फॉर्म में रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एक फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगर हमारी एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन हो गई तो एल्वियोलाई बस्ट आउट हो सकती है। उसको रिड्यूस करने के लिए एक सर्फेक्टेंट रिलीज किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, लेसिथिन होता है। तीसरा जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 न्यूमोसाइट्स, हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि हमारी एयर में जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हमारे अंदर जा सकते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एल्वियोलाई के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, या फिर एल्वियोलाई के खुद के सेल्स अगर ढंग से बिहेव नहीं करते तो उनको भी फेगोसाइटोसिस से खत्म कर सकते हैं। तो टाइप 3 न्यूमोसाइट जो होता है वो हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में। ठीक है, अगर हम आगे इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखिए हमारे ये ट्रेकिया है, आगे चल के लंग्स के अंदर बहुत माइन्यूट से स्ट्रक्चर बने, जिसको हमने क्या नाम दिया, एल्वियोलाई का नाम दिया, जिसमें एक्चुअल में CO2 और O2 एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। तो यहाँ आपके सारे के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी पार्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्या है, लंग्स है। आई एम होपिंग कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊं इलेबोरेटेड वे में, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।